क्लास 12th फिजिक्स। अब हम लोग देखेंगे सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। छोटा छोटा चीज़ें इसको देखना है। देखिए, सेल एक्चुअली है क्या? सेल जो है एक डिवाइस है विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू maintain a continuous flow of current through it। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रोवाइड करता है टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। अब देखिए, तो सेल एक डिवाइस है जो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। देखिए, सेल में एक्चुअली दो प्लेट्स होते हैं जिसको रॉड भी कहा जाता है, और यह प्लेट्स या रॉड जो है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, और यह एक केमिकल सॉल्यूशन में डिप रहता है, डूबा हुआ रहता है। तो यह जिस सॉल्यूशन में डूबा रहता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका यह बड़ा लाइन जो दिखाई दे रहा है वह पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा लाइन जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल्स का मतलब यह हुआ हायर पोटेंशियल, या क्या है, लोअर पोटेंशियल। जब इसको सेल को हम लोग सर्किट से जोड़ते हैं तो आप समझते हैं कि करंट का फ्लो ऐसे होता है। एक्चुअली यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन के रूप में, वह जैसे ही सर्किट से जुड़ा रहता है आयन में टूट जाता है और चार्ज का एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर मूव करने लगता है। तो यह सेल क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह ध्यान रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह एक्चुअली ईएमएफ जनरली स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, ई से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से नहीं। ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मे बी यह क्या होता है, यह मिसलीडिंग है। इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन काम फोर्स का नहीं करता है। यह क्या करता है, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट। देखो, यह सेल का यह दो टर्मिनल्स है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ, तो बिटवीन टू टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, जब इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं किया गया है, अर्थात ओपन सर्किट भी इसको कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन केस ऑफ ओपन सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अर्थात ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ईएमएफ, या ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ ऑफ ए सेल may be defined as the potential difference between
its terminal when no current is drawn from the cell। देखो सेल में अभी आपको हमने बताया है कि पॉजिटिव चार्जेज जो होता है ड्राइवन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स मेकिंग इट पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव चार्ज पर प्लेट्स जो देख रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ड्राइव होकर के आता है एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड एंड मेकिंग इट नेगेटिव। ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो दैट इज सेड टू बी टर्मिनल्स ऑफ द सेल। इसको हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ईएमएफ को कि वर्क डन बाय ए सेल टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one terminal to the other terminal of the cell is called electromotive force, is called EMF। इसे डिनोट किया जाता है। देखो एक्चुअली अभी आपको हमने बताया है कि जब करंट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आयन में टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट बड़े वाले प्लेट की तरफ आ गया तो यह हो गया एनोड, और यह पॉजिटिवली इसको पॉजिटिवली प्लेट कहते हैं, इसको नेगेटिवली चूँकि नेगेटिव चार्ज इधर ड्राइवन होता है। तो इस चार्ज को ड्राइवन करने में सम वर्क विल बी डन एंड दैट वर्क इज डन बाय द सेल। तो उसीलिए इसको डिफाइन किया गया है कि वर्क डन बाय ए सेल टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसका मतलब यह कहता है कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है इज द एनर्जी स्पेंट बाय सेल, खर्च किया गया एनर्जी है सेल के द्वारा ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मेक इट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऐसे भी कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल जो है इज द एनर्जी स्पेंट बाय ए सेल ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मेक इट टू द कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो ईएमएफ जो एक्चुअली होता है सेल का इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो ये प्लेट है इसके साइज पर, अर्थात ऐसे लिख देते हैं द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट of the pala size of the electrodes of the cell। ठीक है। दूसरा हो गया डिस्टेंस बिटवीन the electrodes of cell। और तीसरा भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट
वही इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन होता है, लाइट इन ए सेल, इससे यह निर्भर नहीं करता। अर्थात अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो करें तो ईएमएफ ई बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जो कि वोल्ट आप जानते हो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। आप देखो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वह क्लोज सर्किट के लिए होता है, जिसको हम लोग एस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यह भी कह सकते हैं क्लोज सर्किट वोल्टेज ऑफ द सेल। अर्थात जब सर्किट क्लोज्ड हो, जब टर्मिनल्स ऑफ द सेल से करंट फ्लो करता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अर्थात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the potential difference between the terminals of a cell in a closed circuit और इस क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, when current is drawn from the cell, जब सेल से करंट ड्रॉन किया जाता है उस समय। और आपने एप में क्या देखा कि नो करंट ड्रॉन, जब सेल से करंट ड्रॉन नहीं होता है तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो उसको हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। जब करंट ड्रॉन होता है सेल से और उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल का, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको भी जनरली V से डिनोट किया जाता है। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है वह वही होता है, वोल्ट ही होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, देखो यह सेल हो गया, यह दो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जनरली ऐसे डिनोट कर दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल का हम लोग उपयोग धीरे धीरे करते जाते हैं, टाइम बीतते जाता है, तो वह सेल जो होता है डिस्चार्ज होने लगता है। अर्थात
उसको चार्ज फ्लो कराने की कैपेसिटी कम होते जाती है, और यह धीरे धीरे डिस्चार्ज इसलिए होता है कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाता है। तो एक्चुअली यह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है, इसको इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। अर्थात ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि इंटरनल resistance of a cell is defined as the opposition offered by the electrolyte and electrodes of a cell to the flow of current through it। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। इंटरनल यहाँ लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट and electrodes of a cell। दो बात पर यह निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर और इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर यह निर्भर करता है सेल का। इसका एसआई यूनिट भी, यह भी चूँकि रेजिस्टेंस है इसलिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड यूजेज ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। नोट में हम लिख देते हैं कि इंटरनल resistance of a cell increases with the passage of time। ठीक है ना, and usage of the cell and usage of the cell। दूसरा है कि it internal resistance of a cell increases with the decrease in temperature। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं
तो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या होगा, सेल का, वह इंक्रीज करेगा, इसलिए जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा।